सुप्रभात बच्चों, आज हम नवमी कक्षा के मणिका पाठ्य पुस्तक का प्रथमः पाठ अविवेक परमापदा पदम अर्थात अविवेकिता या मूर्खता बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है, इस पाठ का पठन पाठन और अर्थावबोधन करेंगे। बच्चों, इस कहानी से हम यह जानेंगे कि किस तरह से बिना सोचे समझे कार्य करने से हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह पाठ। अविवेकः परमापदां पदम्। अस्ति उज्जैन्यां माधवः नाम विप्रः। उज्जैन में माधव नाम का एक ब्राह्मण था। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एक बार उसकी पत्नी अपने पुत्र संतान के देखभाल के लिए उसको नियुक्त करके नहाने के लिए गई। अथ ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थं निमंत्रितः। इसके बाद ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिन्तयत् यदि सत्वरं न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृत्तः भवेत्। ब्राह्मण जन्मजात गरीबी के कारण सोचा, अगर जल्दी से नहीं जाता हूँ तो दूसरा कोई श्राद्ध के लिए बुला लिया जाएगा। यतः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः तद्रसम् कालः पिबति। क्योंकि लेने का देने का जल्दी से नहीं किए जाने वाले कर्तव्य का और कर्म के रस को आनंद को समय नष्ट कर देता है। अर्थात अगर हम कोई भी कार्य सही समय पर नहीं करते हैं तो उस कार्य का आनंद नहीं आता। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति तत् किं करोमि। लेकिन बच्चे का यहाँ रखवाला नहीं है या देखभाल करने वाला नहीं है, तो क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम् इमं पुत्र निर्विशेषं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। ठीक है, बहुत समय से पाला हुआ इस पुत्र के समान नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए रखवा कर जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, वैसा करके चला गया। ततः स्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन् कृष्ण सर्पः दृष्टः। उसके बाद उस नेवले के द्वारा बच्चे के पास रेंग कर जाता हुआ एक काला सांप देखा गया। सह तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान्। वह उसको मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अत्रांतरे ब्राह्मणोऽपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। इसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर को लौटा। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलोठत्। ब्राह्मण को देखकर नेवला खून से सना हुआ मुंह पैर वाला होकर उसके पैरों पर लौट गया। विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालको अनेन खादित इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। ब्राह्मण उस तरह से उसको देखकर बच्चा इसके द्वारा खा लिया गया है ऐसा मानकर गुस्से से नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत् उपश्रुत्य अपत्यं पश्यति तावत् बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। बाद में जब पास जाकर पुत्र को देखा तो बच्चा स्वस्थ और सांप मरा हुआ होता है। ततः तम उपकारकं नकुलं मृतं निरीक्ष्य आत्मानं मुसितं मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम् अगच्छत्। उसके बाद उस उपकारी नेवले को मरा हुआ देखकर खुद को ठगा हुआ मानकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। अतः उच्यते सहसा विदधितन क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदं वृणते हि विमृश्य कारणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा।
क्रियां सहसा न विदधित। अविवेकः परमम् आपदां पदमस्ति। गुणलुब्धाः सम्पदः स्वयमेव विमृश्य कारणं हि वृणते। इसलिए कहा गया है, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अविवेकिता या मूर्खता बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। सोच समझकर कार्य करने वाले मनुष्य को गुण के लोभी संपत्तियाँ खुद ब खुद वरण कर लेती है। अर्थात जो मनुष्य सोच विचार कर भी कोई भी काम करता है तो अच्छे गुण उसके पास अपने आप ही आ जाते हैं।